Good morning, students. Myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School, Jhabwa. Today I am going to start a new lesson for class 12th physical education students. So today I am going to take unit 5 for class 12th student, that is children and women in sports. ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो किस तरह से होनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा उसका स्टडी करेंगे. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की. अगर एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसी तरीके से बढ़ेगा. जैसे बच्चों का हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया, उसकी मालिश वगैरह, उसको सही तरह से खान पान नहीं किया तो बच्चा क्या कुपोषित हो सकता है. ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि एक ही टाइम पे दोनों बच्चों का अलग अलग जगह बर्थ हुआ, लेकिन एक बच्चा अच्छा हेल्दी और दूसरा बच्चा कुपोषित है, तो वहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कि जो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट था उस पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया. एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हुआ और दूसरे का अच्छा नहीं हुआ. वहाँ पर उस कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसकी डाइट है, फिर उसकी मालिश वगैरह, फिर उसको थोड़ा बच्चे को खुद से घुमाना फिराना. ठीक है, तो उस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं अगर हमने उसका सही तरीके से ध्यान नहीं दिया. इन चिल्ड्रन प्लेस एक्टिविटी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चे का सही तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों का जो रह रहे वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं है. अगर वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है तो बच्चों को बचपन से ही सांस लेने में दिक्कत आएगी, आगे चल के उसको कुछ और बीमारी वो कन्वर्ट हो जाए. फिर उसके बाद जो उसका खेलने करने का जो तरीका है, उसका पोस्चर वगैरह सही होना चाहिए, उसको सही तरीके से चलना सिखाना चाहिए, सही तरीके से उसकी मालिश करनी चाहिए, उसको सही डाइट देनी चाहिए. ठीक है, जिससे उसका प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. गुड पोस्चर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेवलपमेंट. देन वुमेन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी एंड हैव बीन टेकिंग एक्टिव पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़. ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो हमारी यूनिट है वो चिल्ड्रन एंड वुमेन्स. ठीक है, हमने भी चिल्ड्रंस का थोड़ा सा देखा, उसके बाद यहाँ पर वुमेन्स की बात आ रही है. यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि टुडे आज जो वुमेन्स की जो कंडीशन है वो आज की तारीख में बहुत अच्छी है. क्यों? क्योंकि वो इक्वली मेंस की तुलना में इक्वली फाइट कर रहे हैं. वो सोसाइटी में अपनी जो भी पहचान है उसको बाहर ला रहे हैं, बहुत सारे सोशली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन पहले की ज़माने में या पहले क्या ऐसा नहीं था, वुमेन्स को इसको इतने चांसेस नहीं मिलते थे. पहले उनको गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था क्योंकि उनको बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती थी वुमेन्स को. ठीक है, तो लेकिन आज की कंडीशन में जो जनरेशन है उसको एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार करके इन सारी चीज़ों में वुमेन्स भी इक्वली टक्कर दे रही वुमेन्स को भी. ठीक है, देन टुडे द बैटल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स रेग्स ऑन. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि जैसे मैंने बोला कि मेंस और वुमेन्स का आज एक कंपटीशन टाइप चल रहा है. ठीक है, मेंस बोलता है कि मैं पीछे नहीं, लेकिन वुमेन्स भी कहती है कि हम भी मेंस से पीछे नहीं. ठीक है, तो इस प्रकार से एक कंपटीशन टाइप उनका चल रहा है. लेकिन पहले क्या था, पहले वुमेन्स को इतना चांसेस नहीं दिया जाता था, उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी. लेकिन आज की कंडीशन में जितनी अपॉर्चुनिटी मेंस को मिलती है गेम्स में, स्पोर्ट्स में, हर एक फील्ड में, उतनी वुमेन्स को भी आज की तारीख में दी जा रही है. देन वुमेन्स स्पोर्ट्स इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल एंड अ म्यूचुअल कॉम्पिटिशन. ठीक है, आज हम लोग आज की कंडीशन में बात करें कि जो वुमेन्स है वो भी प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में अडप्ट हो रहे हैं, वो प्रोफेशनली खेल रहे हैं. ठीक है, और इक्वली कंपटीशन दे रहे हैं मेंस की तुलना में. ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहले की कंडीशन थी और आज की कंडीशन है बहुत सारा फर्क है वुमेन्स के लिए. टुडे मॉडर्न सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड इट हैज राइजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज कंपेयर इन द पास्ट. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले के ज़माने में या पहले वुमेन्स को इतना अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं दिया जाता था कि वो भी पार्टिसिपेट करे, कोई गेम खेले, कोई स्पोर्ट्स करे, जो उसका टैलेंट है उसको शो करे. ठीक है, लेकिन आज की कंडीशन में वो पूरा चेंज हो चुका है. आज की कंडीशन में उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी मेंस को मिलती है. ठीक है, वुमेन्स अंडरगो मेनी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस विच हैव टू बी एक्सेप्टेड इन द पॉजिटिव वे. ठीक है, जैसे पहले वुमेन्स को चांस नहीं दिए जाते थे, लेकिन एक रीज़न भी था कि उनको जैसे मेंस और वुमेन्स में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे. ठीक है, तो
उसके कारण पहले उनको इतना वो नहीं, लेकिन आज की कंडीशन में जो भी उनसे उनके होता है, जो भी कंडीशन में चेंज होती है, उन सभी को आज की तारीख में उसको स्वीकार किया गया है, ठीक है, इसलिए उनको इक्वली चांस दिया जाता है। दिस चैप्टर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दिस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्सेप्ट ऑफ वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से और उनको चांस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन, मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू स्मूथ एंड coordinated movement. Motor development refers to development of child bones, muscles and ability to move around and manipulate their environment, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स जो बच्चा है, जो उसका चाइल्डहुड है, ठीक है, उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मोटर डेवलपमेंट का मतलब वही है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट refers to develop of child's bones, muscles and एबिलिटी टू मूव अराउंड मैन्युपुलेट देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका मोटर डेवलपमेंट का, कि बच्चे का सही तरीके से जो उसके मसल्स है वो डेवलप हो रहे कि नहीं हो रहे, जो उसके बोन्स है वो सही शेप में है कि नहीं है, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब वही है। देन दे लर्न टू सीट, वॉक, रन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि मोटर डेवलपमेंट में जो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मेनली उसका जो मसल्स है, जो बोन्स है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही है तो क्या होगा, बच्चा बैठना सीख जाएगा, खड़े होना सीख जाएगा, वो धीरे धीरे वॉक करना सीखेगा, रनिंग करना सीखेगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स परफेक्शन इन एक्शन एंड ग्रेसफुली मूवमेंट, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जो मोटर डेवलपमेंट है सही तरीके से हो रहा तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो सही तरीके से कर पाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मोटर डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मसल से, उसकी बोन से, ठीक है, ये चीज़ें मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती है अगर बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। और जो मोटर डेवलपमेंट है वो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है मोटर डेवलपमेंट को। फर्स्ट जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, it involves development of large or big muscles in children. These big muscles help them to stand, sit, run and jump etc, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है, जो बच्चे की जो भी बिग मसल्स है, ठीक है, बिग मसल्स में जैसे हाथ की है, पैर की है, बॉडी की जितनी भी बिग मसल्स है वो इम्प्रूव होती है। अगर वो इम्प्रूव होगी, अगर वो सही तरीके से डेवलप हुआ तो क्या होगा, बच्चा सही तरीके से खड़ा होना सीखेगा, बैठ सकता हो, रनिंग करना, जंपिंग करना, तो ये सारी चीज़ें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में होती है। क्या हो रहा है उसमें, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में लार्ज एंड बिग मसल्स इंप्रूव हो रही, ठीक है। देन सेकंड इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल, ठीक है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या हो रहा था, जो बिग मसल्स है उसका डेवलपमेंट हो रहा था, और फाइन डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो स्मॉल मसल्स है, स्मॉल मसल्स में क्या चीज़ आ रही है, स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स, ठीक है, हैंड्स एंड फिंगर्स। दिस मसल हेल्प्स देम टू डू फाइन वर्क लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, पिकिंग, किकिंग, डांस, बैलेंसिंग, स्किल परफेक्शन, राइटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब फाइन डेवलपमेंट में क्या है, जो हम लोग यहाँ पर स्मॉल मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल मसल्स में जो उसकी हैंड्स है और जो फिंगर्स की मसल सही तरीके से डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, बच्चा किसी भी गेम्स में खेल रहा, वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है, अच्छी तरह से राइटिंग कर सकता है, ठीक है। वो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में उसको फ़ायदा होगा अगर उसका सही तरीके से फाइन मोटर डेवलपमेंट का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है, उसके जो टाइप्स है वो भी हम लोग अभी देखे हैं। अब उसके बाद यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर इफेक्ट मीन्स कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे का सही डेवलपमेंट हो रहा या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट है पेरेंट्स हेरिडिटी। एज चिल्ड्रन गेट जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स एज हेरिडिटी, दस मोटर डेवलपमेंट फॉलोज द सेम पैटर्न एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स एंड
हेरेडिटी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चों में बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स की आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई बच्चे की जो आंखें वो ब्लू कलर की है, वो ब्लू कलर की क्यों है? क्योंकि उनके पेरेंट्स में से भी किसी का जो आइज़ का कलर है वो ब्लू होगा। देन सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी बच्चे के जो बड़े होके उसके जो बाल है, छोटे में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बड़े होके जो बच्चों के बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, मतलब बच्चा गंजा हो जाता है। तो उस चीज़ में हम लोग देखेंगे या तो फिर उसके जो पेरेंट्स है, पापा दादा है, जो भी होंगे वो भी उनके भी बाल झड़ते होंगे, वो भी गंजे होंगे, इसलिए वो जीन्स बच्चे में भी आए, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे की जो पेरेंट्स की जो हेरिडिटी हो बच्चों में भी आ सकती है, इसलिए इस प्रकार का जो फैक्टर है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फूड प्रोमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट, चिल्ड्रन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विद गुड डाइट, दस इम्प्रूव्स मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर सेकंड जो फैक्टर है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बच्चे को सही तरह से आप लोग खान पान नहीं दे रहे हैं, उसको समय पर दूध नहीं पिला रहे हैं, उसको सही समय पर जो भी खाना चाहिए जो जिस कंडीशन में है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से उसका जो डाइट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो सही तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर है। देन नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। क्लीन, सेफ एंड नेचुरल एनवायरनमेंट इज हेल्दी, गुड फॉर मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे आपके आसपास का वातावरण सही नहीं है, ठीक है, आप जो पोल्यूशन वाली जगह में रह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर जो एनवायरनमेंट है आपका वो इतना क्लीन नहीं है, तो वहाँ पर क्या उस कारण भी क्या होगा, जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस। विथ रेगुलर प्रैक्टिस मोटर डेवलपमेंट इज इम्प्रूव एंड परफेक्शन इन गेन, ठीक है। ये रेगुलर प्रैक्टिस हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी गेम या स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, वो चीज़ आपको इजीली आ जाएगी। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए भी रोज़ बैठ रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलर स्टडी करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके ऊपर जब एग्जाम आएगी तो उतना बर्डन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे कि वैसे स्पोर्ट्स में भी या तो फिर बच्चे को अगर आप सही तरीके से आप उसको धीरे धीरे चलना सिखा रहे हैं, ठीक है, आप उसको रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी उसको पिकअप कर लेगा और वो बच्चा जल्दी से चलने के बाद दौड़ना भी सीख सकता है, ठीक है, तो अगर रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी तो। देन नेक्स्ट इज बॉडी वेट। ओवरवेट एंड ओब्स चिल्ड्रन हैव लेस मोटर डेवलपमेंट वेयर एज हेल्दी चाइल्ड हैज मोर स्किल परफेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉडी वेट, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा यार, आपके घर में भी होगा या तो यार आपने आपके रिलेशन में देखा होगा या तो टीवी में कहीं पे भी देखा होगा कि बच्चा बचपन से ही, छोटे बच्चे कोई ऐसा होता है जिनका बॉडी वेट उनकी एज की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कंपेयर, जैसे एक बच्चा 3 साल का है, उसका वेट आप देखोगे कि उसका वेट 8 से 10 किलो और दूसरा बच्चे का आप देखोगे सडनली 15 किलो, तो इतना डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जो बच्चे का मोटर डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो सही तरीके से दौड़ नहीं पाएगा, सही तरीके से वो चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से उसको जो बॉडी वेट है वो उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट में। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट और एटीट्यूड बात कर रहे हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए। अगर बच्चे को आप रोज चलने के लिए ले जाओगे और उसको मजा आएगा, या तो फिर आप उसको कुछ गेम खेलने ले जा रहे हैं पार्क में या ग्राउंड में, अगर उसको मजा आ रहा, उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट आ रहा, तो क्या होगा, वो बच्चा जल्दी से वो चीज़ पिकअप कर लेगा, ठीक है। पिकअप कर लेगा तो क्या होगा, उसको इजीली सीखने में उसको अच्छा लगेगा। अगर आप उसको घर में भी कुछ पढ़ाई करना सिखा रहे हैं, कुछ गेम सिखा रहे हैं, कोचिंग में आपने भेजा, अगर बच्चे को आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को क्रिकेट सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर उस बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्या होगा, वो सीख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। उस बच्चे को अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट है, आपने उसको फुटबॉल में भेजा तो आपको इजीली उसका जो रिजल्ट है वो आपको इजीली सामने पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो उसका इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में नहीं, काय में, फुटबॉल में है, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी जो मोटर डेवलपमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक वो देखेंगे कि अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है, कौन सी एज में बच्चे को कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें करवानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग हमने कुछ
चार भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट बेबीहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर बर्थ टू 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट है कि जो बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, जैसे पैदा होता है और 1 ईयर तक होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ एंड फॉलोज प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियली पैटर्न्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चा 0 से 1 वर्ष का होता है उसमें वहीं से उसका जो मोटर डेवलपमेंट है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे की जो भी बोन्स है, जो भी मसल्स है, वो सही तरीके से डेवलप हो रही है, हो रही नहीं। बेबी फर्स्टली लर्न टू मूव बट कंट्रोल इज मिसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताएंगे कि 0 से 1 ईयर का बच्चा धीरे धीरे मूवमेंट करता है, लेकिन जो उसके मूवमेंट रहते हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। वो धीरे से घुटने के बल आने की कोशिश करेगा या तो फिर बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके जो मूवमेंट्स है वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वो कोशिश करता है लेकिन फिर से वो गिर जाता है, ठीक है, 0 से 1 ईयर का बच्चे में। उसके लिए जो एक्टिविटीज़ है 0 से 1 ईयर का बच्चा, वो अगर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो बच्चा बैठना सीख सकता है। उसके बाद कुछ अच्छा हुआ तो वो खड़े होने की भी कोशिश कर सकता है। उसके बाद रोलिंग, वो बिस्तर पे इधर से उधर रोल होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेबीहुड टू 1 ईयर का बच्चा, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं और क्या क्या वो चीज़ कर सकता है। यहाँ पर आप फोटो में देखोगे कि 0 से 1 ईयर का जो बच्चा रहता है वो इस प्रकार से, उसमें इस प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं। वो अपने पेट के बल लेटने आए, उसके बाद वो आगे पीछे मूवमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो घुटने के बल धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो घुटने पे इस प्रकार से बैठ सकता है, ठीक है, जब उसका प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो। देन नेक्स्ट इज इन्फेंसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्फेंसी मीन्स जो बच्चे का चाइल्डहुड है, ठीक है, जो बचपन है, वहाँ पर उसका देखेंगे हम लोग 1 to 2 ईयर्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज टोडल स्टेज। इन दिस एज ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट इज प्राइमरी कंसर्न, ठीक है। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड हेल्दी डाइट एंड प्लेफुल एनवायरनमेंट फॉर मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर 1 से 2 साल की बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इस एज में जो उसका मेनली जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो प्लेस होना चाहिए। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे की बिग मसल से वो सही तरीके से डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं 1 से 2 ईयर के बच्चों में जो उसकी डाइट है, उसके खाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सही तरीके से हम उसे डाइट देंगे तो क्या होगा, वो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। अब जो एक्टिविटीज यहाँ पर इन्फेंट की गई है, द एक्टिविटी गुड फॉर इन्फेंट्स आर क्राउलिंग, बच्चा रेंगने की कोशिश करता है। देन स्टैंडिंग, बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा भी हो जाता है। 1 से 2 साल में जो बच्चे रहते हैं, सीटिंग अच्छी तरह से वो बैठ जाता है, वॉक कर सकता है, ठीक है। देन रोलिंग, बेंडिंग, ठीक है, वो उठ बैठ सकता है। तो इस प्रकार से 1 से 2 साल के बच्चों में इस प्रकार से जो एक्सरसाइज होती है वो होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो में 1 से 2 साल के जो बच्चे रहते हैं, आपके घर में भी होंगे, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बच्चों में किस प्रकार से कौन कौन से चीज़ों में चेंजेस आता है, वो कौन कौन से उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। बच्चा खड़ा हो जाता है, बच्चा चलने लग जाता है, ठीक है, सही तरीके से बैठ सकता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं कि 1 से 2 साल के बच्चों में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं और वो क्या क्या कर लेता है। देन नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं 2 से 6 ईयर के बच्चे की बात करें, ठीक है। 2 से 6 साल के बच्चों में क्या क्या होना चाहिए, देख, इन दिस एज द मेन कंसर्न इज टू डेवलप ग्रोस मोटर कंपोनेंट्स अलॉन्ग विथ फाइन मोटर कंपोनेंट्स, ठीक है। जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं उसमें इन दोनों जो मोटर डेवलपमेंट के जो 2 पार्ट्स है, कौन कौन से, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन, तो उसमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। फाइन में क्या होता है कि जो उसके हैंड्स और जो फिंगर्स के जो मसल्स है वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं। उसमें बच्चा क्या कर पाता है, अगर आप उसमें कुछ आपको बॉल फेंक रहे हैं, उसके बाद वो कैच कर सकता है, उसके बाद जंप कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें दोनों कंपोनेंट का जो डेवलपमेंट है वो होने लग जाता है, फाइन और ग्रोस दोनों का, ठीक है। देन उसके लिए जो एक्टिविटीज़ अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोस डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ आर गुड इन दिस स्टेज लाइक रनिंग। 2 से 6 साल का बच्चा अच्छी तरह से रनिंग करने लग जाता है, वो कुछ थ्रोइंग करने लग जाता है, किकिंग वगैरह, फुटबॉल को मारना वो सीखता है। देन साइकिलिंग, ट्राई साइकिलिंग राइड, लेडर क्लाइंबिंग, होपिंग, एक पैर पे जंप, अलग अलग चेंज है, ठीक है, उसके वेरिएशन रहते हैं, होपिंग के भी वो करने लग जाता है, रोप जंप एंड फन गेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से
जो 2 से 6 साल का बच्चा रहता है, इस प्रकार से उसमें ये सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको करनी आनी चाहिए अगर उसका प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्रकार आप फोटो में देख सकते हैं कि 2 से 6 साल के बच्चे वो बॉल के साथ उनको अच्छे से तो नहीं, लेकिन वो एक हैबिट में आ जाते हैं कि वो दौड़ना सीख जाते हैं, बॉल को लेके वो भागना खेलना। तो इस प्रकार से आप ये फोटो में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेटर चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 7 to 12 ईयर्स के बच्चों की, ठीक है। इन दिस स्टेज ऑफ चाइल्डहुड ग्रोथ एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म, ठीक है। जो फाइन डेवलपमेंट है और जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, इसमें दोनों चीज़ों की मिला के जो भी एक्टिविटीज़ हो बच्चा अच्छी तरह से करने लग जाता है। हम लोग देखेंगे कि जो 7 से 12 ईयर का बच्चा है वो कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है। द एक्टिविटीज़ लाइक योगा आसन्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक, स्विमिंग आर गुड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर दिस स्टेज ग्रुप। देन बॉल गेम्स, ठीक है, जो बॉल गेम्स है लाइक वो फुटबॉल खेलने लग जाता है, हैंडबॉल खेलने लग जाता है, वॉलीबॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो बच्चा रहता है 7 to 12 ईयर्स का, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ खेलने लग जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7 to 12 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, यहाँ पर आप यहाँ उनकी हाइट है देख सकते हैं कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोफेशनली। यहाँ इस एज से बच्चों को जो पेरेंट्स रहते हैं वो एकेडमी में या कोचिंग में भेजने लग जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम सीखने के लिए। आप फोटो में आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एडोलेसेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लोग जो बच्चे एडोलेसेंस अवस्था में आते हैं, ठीक है, उसमें 13 to 19 ईयर्स। दिस पीरियड इज डेलिकेट पीरियड एंड चैलेंज फॉर पेरेंट्स, ठीक है। ये जो एज है 13 to 19 ईयर्स में जो पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। तो इस एज में बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार लगने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंस फैसले लेने के जो पेरेंट्स को लेने चाहिए, लेकिन वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं, हम इतने बड़े हो गए कि ये चीज़ हम लोग पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इस चीज़ में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत सारी गलत हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा रहेगा जिसमें बच्चे स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग नेगेटिव चीज़ें हैं जो बच्चे अपने फ्रेंडशिप सर्कल से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस एज में जो पेरेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर वो सही तरीके से बच्चे पे ध्यान नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें बच्चा बाहर जाके गलत चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। देन सेक्स डिफरेंसेस प्रोमिनेंट ब्रिंग सेक्स कॉन्वर्सेशंस इन दिस स्टेज, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, बच्चा जब गर्ल्स और बॉयज़, हम लोग यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं 13 से 19 ईयर की, स्पेशली जो बच्चे रहते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। बच्चे कुछ चीज़ें उनके साथ हो रहा होगा तो लेकिन वो शर्म आते हैं, पेरेंट्स को बताते नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस एज में इस प्रकार से सेक्स जो है उसमें भी चेंजेस आता है, ठीक है, उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं। एडोलेसेंस एज कॉजेस मैनी चेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस एज में बच्चों में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। वो फिजिकली भी होते हैं, बच्चों की जो बॉडी का शेप है वो बढ़ता है, उनके जो पार्ट्स है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फिजिकल में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद सोशली, ठीक है, उसका जो सोशल इंटरेक्शन कैसा है, बच्चा किस प्रकार से घर में रहता, किस प्रकार से उसका बिहेव है, बाहर कैसा बिहेव है, वो घर में अच्छे से रखता है, बाहर बहुत गाली गलौज देता होगा, तो वो भी एक सोशल इंटरेक्शन, उसमें ये ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बाहर जैसा घर में वैसा के वैसा बाहर भी। उसके बाद साइकोलॉजी, उसका जो मानसिक संतुलन है वो कैसा है, ठीक है, वो सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में है कि नहीं है, ठीक है। तो इस एज में इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है। देन एक्टिविटीज़ फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस नीड गुड डाइट, हेवी फिजिकल वर्कआउट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पर जो 13 to 19 ईयर्स के बच्चे हैं, मेनली जो उनकी डाइट है वो बहुत हेवी हो जाती है। बच्चे इस एज में जो खाना उनकी डाइट है वो हेवी होती है, उसमें क्या खाना ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद जो उनका फिजिकल वर्कआउट है वो बढ़ जाता है, वो बच्चे जिम जाने लग जाते हैं, प्रोफेशनली कोई ना कोई स्पोर्ट्स या गेम को चूज़ करके उसमें प्रोफेशनली उस चीज़ में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। देन टीनेजर 10 टीम गेम्स शुड बी इनकरेज, ठीक है। जो बच्चे इस एज में रहते हैं वो टीम गेम में भी इन्वॉल्व होते हैं, टीम गेम को खेलने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल
फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो वो इस प्रकार से टीम गेम में भी इन्वॉल्व होते हैं। टीनेजर शुड बी मोटिवेटेड टू डेवलप मोरल वैल्यू, कंट्रोलिंग द इमोशन, प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो 13 से 19 साल के बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इस एज में बच्चों को लगता है कि वो सही तरीके से वो फुल्ली डेवलप हो गया, उनमें सारी चीज़ें उनको आ गई, सब चीज़ें उनको समझ में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें, लेकिन उनमें इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ें सही तरीके से डेवलप नहीं होती है। बहुत सारों को घर पे किस तरह से बात करनी चाहिए, टीचरों से किस तरह से बात करनी चाहिए, उसके बाद मॉरल वैल्यू उसमें सही तरीके से है कि नहीं, वो किस प्रकार से दूसरों से बात कर रहे हैं, टीचरों से, बाहर से, बड़ों से, छोटों से, ठीक है। तो ये उसमें मॉरल जो वैल्यूज़ है वो अच्छी तरह से उसको सिखानी चाहिए इस एज में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कंट्रोलिंग इमोशन, ठीक है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, इधर वो गुस्सा हो या कुछ भी खुशी का कुछ हो रहा है, घर में कुछ फंक्शन है, उसके बाद अगर घर में कुछ दुखित घटना हो गई है, जो अपना इमोशन है उसको इस एज में उसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना सीखना चाहिए। देन उसके बाद प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। जो बच्चे का फाइनेंशियली कंडीशन अगर अच्छी है या नहीं है, बच्चे इस एज में बहुत सारी चीज़ों की जीत करते हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं, अगर नहीं है तो भी वो बच्चे ज़बरदस्ती मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो इस एज में जो उसका फाइनेंशियल है वो भी उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। यूँ नहीं कि पैसे अपनी यारी दोस्त में बैकग्राउंड अच्छा है तो फालतू चीज़ों में उड़ा रहे हैं, हर चीज़ में किसी भी चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं। तो इस एज में बच्चे को इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस एज में बच्चे टीम गेम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो में देखेंगे कि एक अंडर 17 इंडिया की फुटबॉल टीम का फोटो है, ठीक है, जो आप फिजिक उनका देख सकते हैं। इस प्रकार से वो टीम गेम में इन्वॉल्व होते हैं। ये यहाँ पर हम लोग वुमेंस की बात कर रहे हैं, अंडर 17 की फ़ोटो है, ठीक है। तो इस प्रकार से एज 13 to 19 में इस प्रकार से उनमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको करनी होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। सो यहाँ पर हमारा जो यूनिट 5 का चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स का जो टॉपिक था यहाँ पर इस क्लास के लिए यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अगला टॉपिक होगा उसको लेंगे। थैंक यू।